हेलो एवरीवन, फिर से वनडे में आपका स्वागत है। मैं विनय जैन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्यारी से सीरीज जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026 और आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम देखेंगे 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल क्या था? हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको हीट जनरेटेड निकालना है। व्हेन 9 वोल्ट बैटरी ऑफ 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज पॉइंट्स इज डैश जूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ए और बी के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये 1:2 है और ये 2:4 है, मतलब दोनों रेशियो क्या है 1:2 आ रहा है, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस इसको हटा दो यहाँ से, तो मेरे पास क्या बचा? ये दोनों सीरीज में आ गए 3 और नीचे वाला दोनों सीरीज में आ गए 6। 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है 2। ये सभी को याद होना चाहिए, या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके भी आप निकाल सकते हो। सो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ चुका है मेरे पास वो कितना आ गया 2। अब आप देखो इसको हटा के 2 लगा दो, 2 और 1 ये सीरीज में तीनों, तो करंट कितनी आ गई मेरे पास? करंट आ गई मेरे पास V बाय नेट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है मेरे पास 9, रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 और 1 3, दैट इज 3 एंपियर। करंट मेरे पास 3 एंपियर आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है कि A और B के अक्रॉस आपको नेट हीट निकालना है। कितने टाइम में? 60 सेकंड में। सो हीट अपना I²RT होता है। करंट कितनी है? करंट है 3, रेजिस्टेंस कितना है 2, ये 60, मेरे पास आ गया 9 इंटू 12, दैट इज 1080 जूल। क्लियर? आइए देखते हैं अगला सवाल। टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB is 50 cm in arrangement shown in the figure. If P is the point where galvanometer shows 0 reading, then the length AP is dash centimeter. देखो सवाल बड़ा सिंपल है। अगर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो हो रही है 0, इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी। सो दिस अपॉन दिस लेंथ, दिस रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस किसकी प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो ये अगर L1 है और ये L2 है, तो मेरे पास समझ में आ गया कि भाई 6/4 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, रो L बाय है ना। तो रो बाय कट जाएगा, L1 बाय 2 आ जाएगा। तो L1 बाय 2 कितना आ गया मेरे पास? 3/2 आ गया। अब जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है? उन्होंने बोला 50 सेंटीमीटर, करेक्ट? दे आर आस्किंग लेंथ L1, तो एक काम करो L2 को हटा दो, तो L1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 2/3 L1 प्लस दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर आ गया L1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। बैटरी विथ EMF E and internal resistance small r is connected across R. Power in R will be maximum when. अब देखो इस तरह के सवाल हम तो डायरेक्ट क्लास में ही करते हैं और ये बहुत सिंपल भी होते हैं। आपको पता है कि अगर पावर मुझे निकालना है तो पावर कितना हो जाएगा भाई? करंट I² इंटू R, ये हो गया अपना पावर। और करंट कैसे निकलता है? टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। अब मुझे पावर को मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं और यहाँ पर मेरे पास R इक्वल टू R आ जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। टू नोन रेजिस्टेंस R into R and one unknown resistance X are connected as shown in the figure. If the equivalent resistance between A and B is X ohm, the value of X is. उन्होंने बोला है कि भाई ये 2R X और R है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? R आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट X आ रहा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये दोनों क्या है सीरीज में और ये पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2R प्लस X, है ना। अब इसके साथ पैरेलल लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है? अपना X है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास 2R स्क्वायर प्लस XR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3R प्लस X, राइट? R प्लस 3R, सो 3R इंटू X प्लस X स्क्वायर, करेक्ट? अब आप देखो मुझे क्या निकालना है? X निकालना है, तो बड़ा इजी हो गया ये। तो X स्क्वायर प्लस 2RX माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, सॉल्व कर लो इसको। तो X कितना हो गया मेरे पास? X इक्वल्स टू माइनस B अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC, ये तो 1 है, ये 4 8 हो जाएगा,
4AC अपॉन 2 है, करेक्ट। तो 8 और 4 12 हो गया, मतलब 2√3, तो जाएगा माइनस आर, मैं 2 भी कॉमन निकाल रहा हूँ ना, -2 कॉमन निकाल लो क्योंकि नीचे से 2 कट जाएगा याद रखिए वो, तो क्या आर प्लस माइनस है ना, इसको माइनस को इसके यही रहने दो, सिर्फ 2 कॉमन निकाला मैं, प्लस माइनस √3 आर, ठीक है। तो ये कट चुका है, मेरे पास आ गया -r प्लस माइनस √3 आर। सो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा √3 - 1 इंटू आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A meter bridge with resistance R1 and R2 are balanced at 40 cm from P. Null point change to 50 cm from P when 16 ohm is connected in parallel to R2. The value of R1 and R2 are, ठीक है, आपको R1 और R2 की वैल्यू बतानी है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तुमने ये दे रखा है कि पहले जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो कितनी थी 40 और बाद यहाँ पे कितनी हो जाएगी 60 मीटर ब्रिज है ना। सो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ गया मेरे को कि R1 बाय R2 जो है दैट इज 40 बाय 60 इक्वेशन नंबर 1 है ना। इसको अपन 2/3 लिख लेता है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो तो मुझे पता पड़ गया। अब उन्होंने ये बोला है कि इसको जब अपन ने 16 ओम पैरेलल में कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई 50 हो गई, ठीक है। सो R1 बाय R2 का रेशियो कितना हो गया 1:1 हो गया। कब R1 बाय R2 न्यू है ना, न्यू ये 1:1 हो गया 50/50 है, 50/50 1:1। इसका मतलब R1 जो है कब जब इसे 16 कनेक्टेड हो गया, R2 नेट लिख लेते हैं इसको ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा R2 × 16 अपॉन R2 + 16, करेक्ट। चलो भाई, तो अब एक काम करते हैं, R1 की जो वैल्यू है इसको रख दो 2/3 R2, R1 को हटा दिया ऊपर, सो इट इज R2 × 16 अपॉन R2 + 16। सो आप देख सकते हैं यहां से ये कट गया 8, ये हो गया 24 = R2 + 16, तो R2 की वैल्यू तो 8 आ गई। अगर R2 8 आ गया है तो R1 भी आ गया मेरे पास, R1 = 8 × 2/3 दैट इज 16/3। सो R1 is 16/3, R2 is 8। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Rods X and Y are of equal dimensions but of different material are joined as shown in the figure. Temperature of end A and F are maintained at 140 degrees Celsius respectively, where the thermal conductivity of X is 3 times the thermal conductivity of Y. The temperature at junction B and E are close to. तो आपको यहाँ पर B पे और E पे टेम्परेचर क्या है ये बताना है। अब एक्चुअली में है तो थर्मल कंडक्टिविटी का सवाल, बट हम जो अप्रोच लगाते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से उसको करंट इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा के कैसे, मुझे पता है कि भाई L R = L/KA। अगर मैं R को थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस को, अब यहाँ पे कितना है ये 3 टाइम्स है ना Y वाली। तो अगर मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा इजी करने के लिए, जो L/R को मान लेता हूँ L/3KA को R मान लेता हूँ मैं, ठीक है। उससे होगा क्या, एक्चुअली में जो X वाली रॉड है ना, जहां पे XX लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे XX लिखा हुआ है वहां पे अपन सीधा RR पुट कर देंगे, है ना, RR पुट कर देंगे, और जहां पे Y लिखा रहेगा वहां पे अपन 3R पुट कर देंगे। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जैसे मान लो यार अपन ने KY को K मान लिया, तो जो KX है वो बेसिकली 3 टाइम्स K है ना। तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा X वाली का, तो X वाली का रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये L/3K है, और Y वाली का कितना आएगा, वो आएगा L/KA, करेक्ट। सो अगर इन दोनों कंपेयर करेंगे, अगर जैसे मैंने इसको मान लिया, इसको R बोल दिया R0, तो ये कितना हो जाएगा, या इसको R0 बोल दिया, ठीक है, तो ये 3R0 हो जाएगा मेरा, इसीलिए। तो बस अपन सिंपल करने के लिए इसको ये कर रहे हैं कि जहां जहां Y है वहां पे अपन 3R0 लिख दो, काम खत्म। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, बाकी सब ये भी 3, बाकी सब ठीक है ना, बस चलता है यार, नॉट ठीक बात। अब आप देखो सबसे पहले तो एक काम करें, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो ताकि जो नेट हीट फ्लो रही यहां से वहां पता पड़ जाएगी,
अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टेम्परेचर डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं अपन, है ना। सो करंट अगर निकालना है जिसको अपन हीट बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 100 माइनस 40 60 बटे इसका नेट रेजिस्टेंस। अब देखो ये नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये 3R का 6R पैरेलल में 2R है ना, 6R के पैरेलल में कौन है 2R, और यहाँ पे R एज इट इज चल रहा है और यहाँ पे ये 3R नॉट है, ठीक। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2/8, राइट। सो इट इज 3/2 और प्लस R प्लस 3R, तो कितना हो गया मेरे पास 4R प्लस 3R/2, ये आ गया 11R/2। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया 11R/2। तो यहाँ पर रखता हूँ मैं 11R0/2, ठीक है। अब इसको ऐसे रख देना, इसको ऐसे रख दो। आप देखो ध्यान से कि अगर मुझे जो हीट पूरे सिस्टम में से फ्लो हो रही है वही हीट यहाँ से फ्लो होगी और वही हीट यहाँ से ही फ्लो होगी, करेक्ट। इट मींस अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा भाई TA, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं, 100 माइनस TB इक्वल टू IR। करंट कितना है, ये हीट 60/11R/2 इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक। तो ये R0 कट गया, ये 60 120, ये हो जाएगा TB। तो TB की वैल्यू कितनी आएगी, TB की वैल्यू हो जाएगी अपने पास अप्रोक्सीमेटली 89 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हमें यहाँ हीट निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, हायर माइनस लोअर, दैट इज TE माइनस TF इज इक्वल टू IR। करंट कितना है, करंट है 60/11R0/2 इंटू 3R, करेक्ट। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो TE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 73 डिग्री। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। Cylindrical conductor of length 2 meter, area 0.2 mm square, carries current 1.6 ampere when connected to 2 volt battery. Mobility of electron in conductor is alpha into 10 to the power minus 3 meter square per volt second. Alpha पूछा है आपसे। देखो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी होता है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब यहां पे अपने को करंट दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दे रखी है। सो वी नो दैट I इज इक्वल्स टू NEAVD, राइट। तो यहां से VD की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I/NEA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दे रखी है लेकिन पोटेंशियल दे रखा है। सो बेसिकली कितना दे रखा पोटेंशियल 2 वोल्ट। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन हो जाएगा, V by L इक्वल टू दिस मच। अब आप देखो सारी चीजें गिवन है, I/L/N/E/A सब गिवन है आपको। यहाँ पे पुट करते हैं इसको। करंट कितना है 1.6, लेंथ कितनी है 2 mm, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। चार्ज डेंसिटी कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 28। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एरिया है मेरे पास 0.2 mm का स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। और सब ऐसा ही में ले जाओ उसको इंटू वोल्ट। ये वोल्ट कितना है 2, ठीक। अब देखो 1.6 से 1.6 गया, 2 से 2 गया, ये 5 इंटू 0.2 हो गया 1। तो पूरी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 1 इंटू 10 टू द पावर देख लेते हैं 18 19 6 और ये कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 3। तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी है, अल्फा कितना हो गया मेरे पास 1। ये तो आइए देखते हैं अगला सवाल। टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर और बैलेंसिंग लेंथ आर 200 and 150 centimeter respectively. The least count is 1 centimeter. Find the percentage error in the ratio of the EMF. अब आपको पता है बहुत अच्छे से ये ऑप्शंस है। जो पोटेंशियोमीटर के कारण अपन जो पोटेंशियोमीटर यूज करके जो EMF कंपेयर करते हैं तो वहां पे जो EMF आता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, राइट। E प्रोपोर्शनल टू L। सो E1 by E2 जो हो जाता है अपना वो जाता है L1 by L2, करेक्ट। अब ये जो E1 by E2 है ना, रेशियो ऑफ EMF है, इसको अपन कुछ Z बोल देता है, करेक्ट। क्योंकि उन्होंने इसी में परसेंटेज एरर पूछा है आपसे, परसेंटेज एरर इन द रेशियो ऑफ द EMFs, करेक्ट। सो Z इक्वल्स टू A by B वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे एरर के केस में। सो डेल्टा Z by Z इज इक्वल टू
डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल टू बाई एल टू। ठीक है, अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तुम में, है। अच्छा 100%, 100%। अब क्वेश्चन में दे रखा आपने को कि भाई लीस्ट काउंट जो है वो कितना है 1। अब जब एरर नहीं दे रखी होती है तो हम लीस्ट काउंट को ही एरर ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया अपना 1 सेंटीमीटर। L1 कितना है, L1 है 200, और इसको कॉमन निकाल लेते हैं 100 सेंटीमीटर बाहर, ये हो जाएगा 1/50, 150 है ना, 1/150। अब आप देखो अगर मैं 50 कॉमन निकाल लूँ तो 1/4 प्लस 1/3 हो गया ये, करेक्ट। और चल रहा है वो 100% रेजिस्टेंस चलने दो उसको। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 7/12 इंटू 2, दैट इज 7/6%, 1.16%। अब आप देखो अच्छी बात ये है कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो बेसिकली ये बोनस हो गया है आपका। द करेक्ट आंसर इज 1.16%। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 200 ohm resistance connected in series with 9 volt battery. A voltmeter having 400 ohm resistance is connected to measure the potential drop across any one resistor. The reading will be. अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस है 100 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं एक 9 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस, बट यहाँ पर हमें पोटेंशियल मेजर करने के लिए उन्होंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम, उसका खुद का रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रीडिंग क्या है, आपसे ये P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक काम करो, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो पूरे सिस्टम का। तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, तो इसका कितना आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 8 80 है ना, 80 हो गया। सो नेट रेजिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 100 प्लस 80 180। तो करंट कितना हो गया, करंट हो गया मेरे पास V/R दैट इज 1/20 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब आप देखो 1/20 एम्पियर है, इसका मतलब बहुत सीधी सी बात हो गई कि अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो V1 कितना आ जाएगा IR दैट इज 100 इंटू 1/20 दैट इज 5 वोल्ट। अब 9 में से 5 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप हो गया तो मेरा बचा हुआ 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 4 वोल्ट। क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 resistor 2 and 3 ohm are connected in gaps of bridge as shown. Null point obtained with contact of jockey at some point on the wire XY. When unknown resistor is connected in parallel with 3 ohm resistor, the null point is shifted by 22.5 centimeters towards Y. Okay, so you have to find the unknown resistance. अब देखो ये तो बड़ा सिंपल है कि ये मीटर ब्रिज है और अगर मैं इसको x मान लूँ ये 100 माइनस x हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2/x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 100 माइनस x। और यहाँ बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि जो रेशियो होना चाहिए 2:3 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 40 होगी, तो ये 40:60 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 60 सेंटीमीटर, तो रेशियो मेंटेन है। ठीक, अच्छा अब उन्होंने बोला कि जो 3 ओम है ना इसके पैरेलल में एक अननोन लगा दो। ठीक है, तो इसके पैरेलल में एक अननोन लगा देते हैं, इसको x, इसको बोल देते हैं कुछ r बोल देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला नल पॉइंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, 22.5 मीटर शिफ्ट हो गया सेंटीमीटर। सो जो पहले 40 पे आ रहा था अब वो 40 प्लस 22.5 हो जाएगा, है ना। तो जो रेशियो हो जाएगा अपना हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 22.5 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, इन दोनों का पैरेलल होगा, तो 3 इंटू आर अपॉन 3 प्लस आर डिवाइडेड बाय 60 माइनस 22.5, क्योंकि वहां से डिस्टेंस कम हो गई होगी। करेक्ट, बस ये बेसिक सी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। रीडिंग ऑफ एमीटर इन स्टडी स्टेट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। स्टडी स्टेट में आपको रीडिंग बतानी है। अब देखो यहाँ पर स्टडी स्टेट क्यों दे रखा है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और मुझे एक बात पता है कि जब स्टडी स्टेट आ जाता है तो ये फुली चार्ज हो जाता है, इसके और ऊपर आपको चार्ज वार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब जो होना था वो हो गया, इसके अंदर तो कोई करंट नहीं जाएगी। तो एक काम करो, जब स्टडी स्टेट दे ही रखा है तो अपन इसको सर्किट में सेट ही लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये भी ये वो है कि आइडियल एमीटर है ना,
जब तक एमीटर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा हो आपको आइडिया लेके चलना पड़ता है जीरो रेजिस्टेंस वाला। सो अब देखो ये 8 और 8 पैरेलल में आ गए, तो ये दोनों का कितना हो गया 4। अब ये 4 और 4 सीरीज में, ये हो गया 8। तो सिस्टम कैसा है ये? सिस्टम ऐसा है कि आप इस पूरे सिस्टम को यहाँ से हटा दो और सिर्फ एक 8 ओम लगे रहने दो, इस तरह से, करेक्ट। ये 8 इस तरह से सिस्टम है, करेक्ट। नाउ यू कैन सी 8 और 8 ये दोनों क्या है पैरेलल में, इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4 और ये सीरीज में आ जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास 5 ओम। करंट कितनी आ जाएगी, दैट इज V बाय R, 2 एम्पियर करंट आ गई। सो बेसिकली 2 एम्पियर करंट आ गया, मतलब बैटरी में से 2 एम्पियर करंट निकलेगी, ऐसे ऐसे इधर से चली 2 एम्पियर करंट। अब इसके पास 2 पाथ है और यहाँ भी रेजिस्टेंस 8 है और यहाँ भी 8 है ना, ये आइडियल है। इसका मतलब आधा करंट यहाँ चला जाएगा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, तो ये जो 1 एम्पियर घूम के आएगा यही मुझे मीटर ग्राफ शो करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 एम्पियर। बहुत ही आसान। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A regular hexagon is formed by 6 wires, each of resistance R, and the corner are joined to center by the wire of same resistance. Right? If I enters at one corner and leaves at the other opposite corner, the equivalent resistance between the wire will be. अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, हेक्सागन है ना, हेक्सागन बना हुआ है, कहाँ से, इस तरह से हेक्सागन बना हुआ है अपना, ये ऐसे एक वायर ऐसे, और पहले हेक्सागन बना लेता हूँ। इस तरह से, ठीक है, ये अपना हेक्सागन है, ठीक है, ये अगला हेक्सागन बन चुका है अपना। अब उन्होंने क्या बोला भाई, हर वायर का रेजिस्टेंस कितना है R है, एंड द कॉर्नर्स आर जॉइंड टू सेंटर बाय वायर ऑफ सेम रेजिस्टेंस। जो कॉर्नर है उसको सेंटर से जोड़ा गया है, उसका रेजिस्टेंस भी कितना है R सब R है, ठीक। ये सारे रेजिस्टेंस R दे रखे हैं अपने को। अब आपसे पूछा गया है कि भाई करंट यहां से एंटर हुई और यहां से एग्जिट हो गई, तो लेट्स से ये दिस इज A दिस इज B, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। A और B के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो सिमेट्री का प्रॉब्लम है, यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री लग जाएगी, क्या करेंगे, इसके अबाउट ऐसे कैसे फोल्ड कर देंगे सिस्टम को पूरा। तो जब सिस्टम को फोल्ड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज R रहेगा, ये एज इट इज R रहेगा, ये पॉइंट मेरा B रहेगा, ये पॉइंट मेरा A रहेगा, लेकिन ये वाला इसके पैरेलल में चलेगा, ये इसके पैरेलल में और ये इसके पैरेलल में। तो आप देखो ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये कितना हो गया R/2, दिस इज आल्सो R/2 एंड दिस इज आल्सो R/2। ये जो बीच के हैं ये भी R/2 और ये भी R/2, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो सिमेट्री होने से क्या कर सकते हैं अपन, जो करंट यहाँ से आएगी वही यहाँ से निकल जाएगी। तो ये वाला वायर में यहाँ से कनेक्शन हटा दो, ये कनेक्शन हटा दिया। इस तरह के क्वेश्चन अपन बहुत सारे करते हैं ना, खूब प्रैक्टिस करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, R और R, ये कायम आ गया दोनों सीरीज में, तो ये हो गया 2R, और ये R/2 और R/2 कायम में है, ये R हो जाएगा, और R और R/2 का पैरेलल लगाना है अपने को, ठीक है। तो R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2 दैट इज 3R/2, तो R/2 से R/2 कट गया, R/3 बचा मेरे पास। तो यहाँ पे देखो R/2, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कि ये तो हो जाएगा R/2 और R/3, ठीक। तो R/2 तो R हो गया, R प्लस R/3 दैट इज 4R/3। तो यहाँ पे मेरे पास 4R/3। अब ये दोनों पैरेलल में है, इसका पैरेलल लगा लेते हैं। सो 4R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R/3 प्लस 2R। सो ये कितना हो जाएगा, 3 और 6 और 6 और 4 10, 10R/3, करेक्ट। 4R/3 प्लस 2R करना है। सो क्या कट गया यहाँ से, R/3 से R/3 कट गया, मेरे पास बचा 2 से कट गया 5, 10 है ना, तो इधर 4R/5 इज द करेक्ट आंसर। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो आया 4R/5, क्लियर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। In meter bridge experiment, to determine the value of unknown resistance, the resistance 2 ohm and 3 ohm are connected in left and right gap. The null point is obtained at a distance L from the left. Now, resistance X, unknown resistance X is connected in parallel to 3 ohm. The null point shifts by 10 cm to the right of the wire. अच्छा, आपसे X की वैल्यू पूछी गई है।
देखो बहुत सिंपल सवाल है। तो दे क्या रखा है यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, ठीक है, और मीटर ब्रिज है। तो मीटर ब्रिज में मेरे को समझ में आ गया कि जो लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर, ये 2:3 रेशियो में बढ़ जाएगी। मतलब सीधे डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो एल की वैल्यू जो क्वेश्चन में एल दे रखा है वो एक्चुअली में 40 सेंटीमीटर है डायरेक्ट, ठीक। ओके, अब आप देखो, है ना, आपको अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x 100 माइनस एक्स और फिर रेशियो देके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। नाउ अननोन रेजिस्टेंस x इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपन इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर x उनने बोला 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब अब ये क्या 50-50 हो गया, करेक्ट। मतलब रेशियो कितना होना चाहिए 1, है ना। सो 2 शुड बी इक्वल टू, इन दोनों का पैरेलल, पैरेलल कितना भाई, x इंटू 3/3 प्लस एक्स। सो इट इज 6 प्लस 2x इक्वल टू 3x। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 ओम। द करेक्ट आंसर इज 6 ओम। आसान। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इन पोटेंशियोमीटर when cell in secondary is shunted with 4 ohm, the balance is obtained at 120 centimeter. Now same shell is shunted with 12 ohm, balance shift to 180 centimeter. अब आप देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप ये सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमें निकालना है, और ये जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, लेट्स से ये एल है ना। वी ऑल्सो नो दैट जो ई आर अपॉन आर प्लस आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है लेंथ के, ठीक। सो अब एक काम करते हैं अपन, हमें जब अपन ने आर की वैल्यू 4 रखी, कैपिटल आर की वैल्यू 4 रखी, एक बार अपन ने 12 रखी है ये, तो लेंथ एक बार 120 आई है और एक बार अपनी लेंथ 180 आई है, तो रेशियो लेता है, करेक्ट। सो क्या हो जाएगा ये, जब अपन रेशियो लेंगे तो सेल का ईएमएफ कितना भी हो वो तो कट जाएगा, है ना। सो आर अपॉन स्मॉल आर प्लस R1 डिवाइडेड बाय R2 अपॉन स्मॉल आर प्लस R2 इज इक्वल टू L1/2। अब वैल्यू डालता है, तो R कितना है, R है मेरे पास 4 अपॉन 4 प्लस R डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 12 प्लस R, दैट इज इक्वल्स टू 120/180, ठीक है, 2/3 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा पास 12 प्लस R डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 प्लस R इज इक्वल्स टू 2/3, 3 से 3 करिए। सो आई कैन राइट हियर 12 प्लस R इक्वल टू 8 प्लस 2R। सो R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12 में से 8 गए, 4 बचे, R की वैल्यू आ गई 4 ओम। आसान। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Two cells having same EMF and internal resistance R. Current passing through external resistor 6 ohm is same. When both the cells are either connected in parallel or series, the value of internal resistance is. दे ये रखा है कि आपके पास ये तो 2 सेल हैं, उनको आप चाहे आप सीरीज में कनेक्ट करो, चाहे आप पैरेलल में कनेक्ट करो, जो एक्सटर्नल लोड 6 ओम का लगा रखा है इन्होंने, उसके अक्रॉस जो करंट जा रही है वो सेम है। तो मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ सीरीज का और एक बार मैं बना लेता हूँ पैरेलल का। अब यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव ईएमएफ निकालना आना चाहिए आपको, तो ये सवाल आपके लिए एकदम हलवा है। देखो ध्यान से, जब पैरेलल केस होता है तो दोनों का जो ईएमएफ आता है, ईएमएफ का फॉर्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको सेल को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ईएमएफ तो E ही रहेगा लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है इफ यू रिमेंबर, है ना। और नहीं आते तो फॉर्मूला लगाओ। और यहाँ पर जब सीरीज में है ये, तो ये E और E हो जाएगा 2E, R और R हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा अपना 6 ओम एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, लेकिन यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I1 और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I2, दोनों सेम है। तो करंट सेम होना है, इसका मतलब नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 2E अपॉन 2R प्लस 6, दैट शुड बी इक्वल्स टू E अपॉन 6 प्लस R/2। तो यहां से कट गया खच, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 12 प्लस R इज इक्वल टू 2R प्लस 6। सो R की वैल्यू आ गई मेरे पास 6।
द करेक्ट आंसर इज 6 ओम। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Equivalent resistance between A and B in the following circuit is x by 5. You have to tell me the value of x. अब यहाँ पे देखो 6, 3, 3, 6 और बीच में 3, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये केस है, स्पेशल केस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, राइट? 5 रेजिस्टेंस है लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, A by B का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सारे मेथड सॉल्व किया जा सकता है ना। एक मेथड तो है किरचॉफ्स लॉ लगा लो और इक्वेशन बना के सॉल्व करो। दूसरा तरीका होता है स्टार डेल्टा मेथड लगाओ, है ना। तो ये क्लास में मैं सिखाता हूँ स्टार डेल्टा मेथड, तो आप भी देख लीजिए एक बार इसको कैसे करते हैं। कि ये इसको यहाँ बना लिया मैंने 6, इसको बना लेता हूँ मैं नीचे A, ये पॉइंट A है, ये अपना 3 और ये सामने वाला रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, राइट? ये 3 हो गया और बाकी ये 2 एज इट इज, ये 3 और 6 एज इट इज, इनके साथ अपन ने कुछ नहीं किया। ये अपना B पॉइंट आ गया। अब मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, ये जो 3 रेजिस्टेंस है 1, 2, 3, इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं इस तरह से, ऐसा, करेक्ट? उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? अगर मुझे ये रेजिस्टेंस निकालना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 10 सबका सम, तो कितना हो गया 12, ठीक है? इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3/2। सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 18 डिवाइडेड बाय वही पे वही सम हो जाएगा, तो 3/2 उसको भी लिख दो डायरेक्ट, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया अपने पास 3/4, ठीक है? तो यहां पर ये रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया, ये आ गया 3/2, ये आ गया 3/2, ये आ गया 3/4 और आगे इससे 6 कनेक्टेड है और इससे आगे कनेक्टेड है 3। अब ये दोनों क्या आएगा सीरीज में, सो 3 + 3/2 दैट इज 9/2 और नीचे कितना आ गया ये, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का सीरीज लगा दो, सो 3/4 + 6 दैट इज 24, 27/4, नीचे आ गया मेरे पास 27/4, ऊपर 9/2 और यहाँ पे चल रहा है 3/2। अब इन दोनों का पैरेलल लगाना, तो उल्टा करके ऐड करो, 4/27 + 2/9, सो ये हो जाएगा मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 6, 27, तो 10/27 मतलब 27/10, सो इसका जो रेजिस्टेंस है क्या हुआ, 27/10 + 3/2, राइट? तो अपन एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये जाएगा 15/10, ठीक है? 27 + 15 42/10, इसको लिख दो 21/5 और आपसे पूछा क्या है x/5, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 21। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Wheatstone bridge is initially at room temperature and all the arms of bridge have same resistance. When R3 is heated to some temperature, its resistance has gone up by 10%. The potential difference VA minus VB after heated is, ठीक है? देखो तो पहले क्या है भाई, ये 40 वोल्ट है तो एक काम करते हैं अपन, ये सब आर थे, ठीक है? तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये 0 वोल्ट है, रेफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 40, ये हो गया 40। अब दोनों बराबर है तो ये 20 हो गया, मतलब VA VB कितना था पहले 0 था, ठीक? अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस ये R है, ये भी R है, ये भी R है, लेकिन ये 10% बढ़ गया, मतलब ये 1.1 R हो गया, करेक्ट? तो अब क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली बात है करंट अलग अलग हो जाएगी, तो ये I1 करंट जाएगी, ये I2 करंट जाएगी। मैं I1 करंट निकालता हूँ, I1 पोटेंशियल डिफरेंस है वही 40, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट V ओनली डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R + R 2R, दिस इज I1। सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट I2, जी वहां से करंट कितनी जा रही है, इसको I2 बोल देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी वही है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इस बार जो रेजिस्टेंस हो गया 1.1 + 1 दैट इज 2.1 R हो गया, करेक्ट? दोनों का डिस्टेंस इस तरह से हो गया। अब आप देखो ये अगर I1 है तो ये भी तो I1 है, तो क्या लिख दूं मैं VA - 0, VA - 0 इज इक्वल टू I1 × R, और VB ये I2 है तो ये हो जाएगा I2 VB - 0 इक्वल टू I2 × R। तो VA कितना आ गया मेरे पास, VA आ गया मेरे पास V/2, R से R कट गया, और VB आ गया मेरे पास V/2.1, R से R कट गया। हमसे पूछा VA - VB है, तो अपन एक काम करते हैं VA - VB
V कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2.1, राइट. So 2.1 minus 2 is 0.1 divided by 2 into 2.1. तो V की वैल्यू कितनी है? V वैल्यू है 40, तो 0.1 into 40 divided by 4.2. So this is approximately 0.95 volt. The correct answer is 0.95. Clear? Physics. Yeah.